इस लेसन में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड हैं प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। पहले आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह समझें, प्रोग्रामिंग लिखें कि कैसे हम लिख सकते हैं। ट्राई करें, एक दफ़ा गलत हो जाए दूसरी दफ़ा ट्राई करें, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है ताकि आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। मेक एन एक्टिव प्रोग्राम। एक्टिव प्रोग्राम का क्या मीनिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि हम दो फंडामेंटल रीजन लिखते हैं। एक वॉइड सेटअप है और एक वॉइड ड्रॉ है। जो वॉइड ड्रॉ में हम लिखेंगे वो रिपीट होता रहता है, वो एक्टिव प्रोग्राम है प्रोसेसिंग में। और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ये पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहले आपने कैनवस साइज करना होगा 500 बाय 500। ये आपको अच्छी तरह आता है कि हम कैसे कर सकते हैं, राइट। लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक जिसको मैंने रेड किया हुआ है, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इस पे सोचना है। लाइंस कैसी होंगी, वाइट लाइंस होंगी, ये भी रेड है। ब्लैक बैकग्राउंड है और थिकनेस ऑफ द लाइन शुड बी 4 पॉइंट्स एंड एनिमेशन। देखें, एक इसमें ओरिजिन से स्टार्ट होगी, वाइट है, बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, थिकनेस उसकी 4 पॉइंट होनी चाहिए और एनिमेशन होना चाहिए। अब आप सोचें कि हम इस प्रोग्रामिंग को कैसे लिखेंगे, राइट। एक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए तो आपने दो फंडामेंटल रीजन लिखने होते हैं। एक होता है वॉइड सेटअप। अब आप देखें कि आप कैसे लिखेंगे इसको, राइट, सेटअप। और फिर करली ब्रेसेस में यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो वन टाइम रन होगा। इससे ये होगा कि इससे हमारा कैनवस साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। पहला तो हमारा स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के लिए क्या करना होगा, आपने लिखना होगा वॉइड ड्रॉ। देखिए, जब हम लाइन लिखते हैं, एक दफा मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, कोई भी हम कमांड लिखते हैं, लाइन लिख दें, रेक्ट लिख दें, इसको हमने पैरामीटर्स दे दिए। सपोज ये हमने पैरामीटर्स दे दिए, तो लाइन जो है कि जो पैरेंथेसिस है वो पैरामीटर्स लेती है। ये कंपलसरी, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी इसे, राइट। लेकिन जो सेटअप का पैरेंथेसिस है ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, इससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलती। ये फंडामेंटल रीजन है, इसलिए इससे पहले वॉइड लिख दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी है, ड्रॉ का पैरेंथेसिस है, ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, तो इससे पहले हमने वॉइड लिख दिया, राइट। कुछ इसमें चेंजेस होंगी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बस आप ये याद रखें। अब देखें, ये करली ब्रेसेस है, इसके बीच में हमने ये बाकी के फंक्शन लिखने होते हैं। तो लाइंस हमें वाइट चाहिए, बैकग्राउंड हमें ब्लैक चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे कि ब्लैक बैकग्राउंड हो जाए। बैकग्राउंड लिख के और जीरो मैंने आपको बताया था कि वो हम लिखते हैं जीरो के लिए। थिकनेस के लिए हम क्या लिखते हैं, थिकनेस के हम लिखते हैं स्ट्रोक वेट, राइट। और व्हाइट लाइंस के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हाइट लाइंस के लिए हम लिखेंगे स्ट्रोक। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे सारा बिल्कुल क्लियर कर लिखा हुआ है, आपको बस समझा रही हूँ यहाँ पे। और स्ट्रोक वेट, राइट, इससे हमारी लाइन की थिकनेस हो जाएगी, मैंने कहा 4। और जो हम वॉइड ड्रॉ में लिखेंगे वही एनिमेट होगा। अगर आपने ये वॉइड सेटअप और वॉइड ड्रॉ नहीं लिखा तो आपके पास स्टैटिक प्रोग्रामिंग आएगी। मैंने यहाँ लिखा है हमें एक्टिव प्रोग्रामिंग चाहिए। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात बनता है कि लाइन का फंक्शन हम यहाँ कैसे लिखेंगे। लाइन आपकी ओरिजिन से शुरू हो, राइट। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पहले आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके रन करवा के देखें। एरर आएगी, वो भी आपको कैनवस पे नीचे मैसेज आएगा एरर कहाँ आया है, इससे आप ज्यादा सीखेंगे, राइट। जब आपने कर लिया तो आप जरूर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ मैंने लिखा है, राइट। ये मैंने आपको सेम कहा कि साइज 500 बाय 500 है। वॉइड ड्रॉ में आपने बैकग्राउंड लिखा, स्ट्रोक लिखा, स्ट्रोक वेट लिखा। इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये फंक्शन कैसे लिखा, और मैंने ये रैंडम 500 500 क्यों लिखा। देखें, ये हमारे पास कैनवस है, सपोज इसको मैं बना लेती हूँ, ये 600 बाय 500 है या जो भी, राइट। लाइन कहाँ से निकलेंगी, ओरिजिन से। ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों जीरो होते हैं, इसलिए ये भी मैंने जीरो लिखा, ये भी मैंने जीरो लिखा। लाइन जानी कहाँ तक है, रेंडमली, राइट। यहां से आपकी निकलेंगी, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे गई, कोई ऐसे, कोई ऐसे और कोई ऐसे, ये ब्लिंक होती रहेंगी इनका, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा। और रैंडम 500 क्यों मैंने लिखा कि ये मैक्सिमम हमारा 500 है।
अगर ये आपका कैनवस साइज 600 हो जाए, 700 हो जाए, तो आपने इसको भी चेंज करना होगा। फिर आप ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अब तो हमारी लाइन यहाँ पे ही खत्म हो गई, अब क्या करें। इसलिए कि इसका साइज आपने 700 कर दिया है, तो इसको भी आपने चेंज करना होगा, राइट। अब रैंडम का मतलब है ये रैंडमली पिक करेगा एक्स और वाई एक्सिस। अगर इसने एक्स एक्सिस सपोज 400 पे पिक कर लिया और यहाँ पे इसने 400 पे वाई एक्सिस का रैंडम नंबर जनरेट हो गया, तो आपकी लाइन यहाँ तक चलेगी। अगर रैंडमली दोनों 500 500 हो गए, तो आपकी एक लाइन यहाँ टच करेगी, ये लाइन यहाँ रह गई। इट मींस कि सपोज अगर इसने 300 यहाँ से किया, 250 इसने यहाँ से किया, तो आपकी लाइन यहाँ तक हो जाएगी। तो ये रैंडम होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने लाइन का फंक्शन कैसे लिखना है। इसको मैं एक दफा रन करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक दफा अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, फिर आप हर किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सारी लैंग्वेजेस मोर लेस सेम है। ये देखिए, ओरिजिन से हमारी लाइंस आ रही हैं और एनिमेट हो रही हैं। ये एक लाइन है लेकिन एनिमेट हो रही है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, 0 ओरिजिन से निकल रही है और एक्स और वाई के पॉइंट जो है ये रैंडमली ले रही है। जब ये यहाँ तक आ जाती है, इट मीन इसने 500 ले लिया है। जब ये छोटी है, इट मीन्स कि इसकी रैंडमली नंबर डिफरेंट जनरेट हो रहे हैं, राइट। अच्छा जी, ये हो गया। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है कि व्हाट हैपेंस इफ वी राइट बैकग्राउंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग। यहाँ मैंने वॉइड ड्रॉ में पहले बैकग्राउंड लिखा है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर ये आखिर में मैं लिख दूं, अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रोक वेट बाद में लिख दें या ये। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड को नीचे ले आते हैं, हम बैकग्राउंड को यहाँ ले आए, राइट, स्ट्रोक वेट लाइन बैकग्राउंड यहाँ ले आए, अब क्या फर्क होगा हमारे उस पर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम कैसे रन करता है, टॉप टू बॉटम रन करता है प्रोग्राम। पहले जो भी ऊपर फंक्शन आएगा, फिर सेकंड, फिर ऐसे सो ऑन। पहले ये स्ट्रोक इसने किया, फिर इसने वेट बनाया और उसके बाद उसने लाइन बनाई। जब सारी चीजें हो गई तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। इसको हम करते हैं कॉपी। तो इसलिए क्या होता है कि बैकग्राउंड की जो फंक्शन है ये हमने वॉइड ड्रॉ में पहले लिखना होता है। अब देखें, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? हर चीज सेम थी, हमने बिल्कुल सही अपनी प्रोग्रामिंग लिखी है। ये क्या है कि बैकग्राउंड, ये पहले स्ट्रोक हुआ, फिर स्ट्रोक वेट की फंक्शन ने सिस्टम ने रन करवाया, फिर लाइन बनाई और बैकग्राउंड आखिर में सबको ब्लैक कर दिया, राइट। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहां मैंने क्या लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे भी आपने एक्टिव प्रोग्राम बनाना है प्रोसेसिंग में। दैट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगेन मैंने कहा कि 500 बाय 500 का कैनवस हो आपका। लाइन्स बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट बॉर्डर। देखिए, अब है, अगर आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो ये बिल्कुल आ जाना चाहिए आपको लेफ्ट बॉर्डर से, यानी यहां से शुरू होगा आपका, यहां से। और कहां तक आपकी लाइन जाएंगी? रेंडमली, कोई यहां तक ये एनिमेट होगी, एक लाइन होगी लेकिन आपको नजर ऐसे आ रही होगी, राइट बॉर्डर तक जाए, व्हाइट लाइंस हो, ब्लैक बैकग्राउंड हो, थिकनेस इसकी इस दफा मैंने 3 कह दिया, और एनिमेट हो, राइट। जब हम ये काम कर लेंगे आपको अच्छी तरह आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि कैनवस साइज अगर सपोज 600 हो गया, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि लाइन यहाँ क्यों रुक गई है, राइट। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए लाइन का फंक्शन पहले आपने खुद लिखनी है। ये प्रोग्रामिंग जब भी आप देखेंगे कि एक्टिव का वर्ड आ गया, एक्टिव प्रोग्रामिंग है, तो इट मीन्स कि आपने वॉइड सेटअप लिखना है, राइट। और यहाँ पे तो आपने वो फंक्शन लिखने होते हैं जो वन टाइम हो। तो आप कैनवस को भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रोक वेट है, ये भी एक दफा होगा आपका और फिर अप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। स्ट्रोक वेट को हम नीचे भी ड्रॉ में भी लिख सकते हैं। और फिर हमने सेकंड बनाना है वॉइड ड्रॉ, और बाकी के सारे फंक्शन हमने यहाँ लिखने हैं। हम वही लिखेंगे, बैकग्राउंड 0 लिखेंगे, स्ट्रोक लिखा हमने 255 फॉर वाइट के लिए, स्ट्रोक वेट 3 लिखा। लास्ट में होता है कि लाइन का फंक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन का फंक्शन कैसे लिखें। लाइन हमारी कहाँ से आ रही है? लेफ्ट बॉर्डर से आ रही है, राइट। अच्छी तरह आपने इसको देखा, लाइन का आप खुद लिखे फंक्शन। स्टॉप करें, यहाँ पॉज करें, इसको लिखें और ट्राई कर लें। जो भी एरर्स होंगी नीचे लिखी हुई आएंगी कंसोल पे कि ये आपके पास एरर्स आ गई हैं, इसको आप एडजस्ट कर लें। जब बिल्कुल आपका काम परफेक्ट हो जाए तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। लाइन देखें, मैं आपको यहाँ समझा भी देती हूँ। अगर सपोज आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 0
एक्स एक्सिस 0, यानी लाइंस कैसे होनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए, अब ओरिजिन से नहीं है, कोई भी हो यहाँ से। तो जब इस पॉइंट में कहीं से भी लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, इट मीन्स के इसका x1 तो 0 है, ये तो हमें मालूम हो गया, राइट। x2, ये x और x है कोऑर्डिनेट, ये y1 और y2 है। और कहाँ तक लाइन जाएगी, लाइन हमारी यहाँ तक जानी चाहिए, राइट। यहाँ से निकले, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ 500 तक जानी चाहिए। तो ये तो दो हमने कर लिए कि x2 और ये हमारे पास हो गए। अब क्वेश्चन है कि हमारा y कहाँ हो, ये y है, y जो है हमारा 499, यानी इस पूरी लाइन में से कहीं से भी शुरू हो सकता है। x तो 0 है, y आपका कहीं से भी शुरू हो सकता है, y हो सकता है आपका यहाँ 100 से शुरू हो जाए, तो लाइन हमारी यहाँ से शुरू हो जाएगी, 0 और 100 बन जाएगा अगर इसने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। अगर ये 0 और 200 कर लेगा तो हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। रैंडम नंबर पे इसने 450 कर लिया तो हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो रैंडम है कि जो भी इस पॉइंट पे लेगा वहां से हमारी लाइन शुरू हो जाएगी। एक 0 हो जाएगा, एक रैंडम नंबर जो भी वो जनरेट करे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जाएगी कहाँ तक, y। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वाला जो लेसन होगा वो उस पर यही रूल अप्लाई होगा। 500 तक तो जाएगी, लेकिन y एक्सिस पे कहाँ तक ये होगा, y एक्सिस पे फिर ये रैंडम नंबर जनरेट करेगी कि यहाँ से यहाँ आ गई, मे बी 250 इसने जनरेट कर लिया, मे बी इसने 300 जनरेट कर लिया, मे बी इसने 100 जनरेट कर लिया। तो x एक्सिस, ये x एक्सिस 500 है, ये x एक्सिस 0 है, ये तो हमने कर लिए थे। y पे डिपेंड कर रहा था कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हो और एंड कहाँ पे हो। जो ये रैंडम नंबर यहाँ से जनरेट करेगी वह मे बी कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सेम नहीं होते। ये यहाँ से कोई रैंडम नंबर पिक करेगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको अब रन करके भी आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में बात आए कि ये लाइंस कैसे बनेंगी। और हम देखें x 0 से शुरू हो रही है, x एक्सिस फॉर 500 तक जा रही है, लेकिन y का दोनों रैंडमली वो जनरेट कर रही है और एनिमेट हो रहा है, राइट। ओके, अब मैं कहती हूं कि इसको अगर हम 600 कर देते हैं, मैं पहले करके दिखा दूं आपको कि इसको हमने 600 कर दिया, क्योंकि लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि उसको हमने 600 कर दें या 700 कर दें और एडजस्ट करें। अब आप कहेंगे ये लाइन तो यहाँ रुक गई, ये टच क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि कैनवस साइज तो हमने इंक्रीज कर लिया अपना, लेकिन इस सेटिंग को भी हमने, यहाँ पहले हमारी 499 थी क्योंकि वो 500 था, तो इसको भी हमने चेंज करना है ताकि वो हमारी लाइन बॉर्डर से टच हो जाए। अब देखिए इसको मैं रन करवाती हूँ आपके पास, इसलिए ये नहीं हो रहा था। जब भी आपने कैनवस साइज चेंज करना होगा, जो आपने फंक्शन दिए उसको भी आपने सेटिंग उसकी चेंज करनी है, वरना वो ही होगा कि लाइन आधी क्यों हो गई, ये 400 पे क्यों रुक गई, ये 500, क्योंकि हमने वो बढ़ा दिया है कैनवस साइज, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप फिर पूछिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये प्रोग्रामिंग में नहीं होता कि आप देख लें और आप कहेंगे नहीं अब हमें समझ में आ गया है, ये बिल्कुल इसके सोल्यूशन भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।